बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस से पूछा है कि आखिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट को गाजा युद्ध को लेकर शहर में प्रदर्शन की इजाजत क्यों नहीं दी गई। जस्टिस रविंद्र वी घुगे और जस्टिस गौतम अखाड़ की बेंच ने पुलिस से कहा कि इस तरह के प्रदर्शन की इजाजत पुणे में दे दी गई थी। बेंच ने कहा ये हमारे देश की नहीं बल्कि किसी और देश की समस्या है, इसके बावजूद वे प्रदर्शन करना चाहते हैं, इसमें आखिर समस्या क्या है। अगर पुणे में इजाजत दी जा सकती है तो मुंबई में भी दी जा सकती है। दरअसल वामपंथी दल मुंबई के आजाद मैदान में एक प्रदर्शन करना चाहते थे। गाजा में चल रहे युद्ध और सीजफायर की मांग को लेकर वे दुनिया भर के संगठनों का साथ देने के लिए एक रैली करना चाहते थे। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि नरसंहार का सामना कर रहे फिलिस्तीनियों के लिए वे आवाज उठाना चाहते हैं। उनकी मांग है कि गाजा के लोगों तक मानवीय सहायता निर्बाध तरीके से पहुंचनी चाहिए। याचिका के मुताबिक 17 जून को प्रदर्शन के लिए परमिशन मांगी गई थी, जिसे पुलिस ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वे विदेश नीति का मामला है और इससे विवाद पैदा हो सकता है। पुलिस ने कहा कि इस प्रदर्शन से कई धार्मिक संगठन बवाल कर सकते हैं और कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसके अलावा 25 जून और 19 जुलाई को भी परमिशन नहीं दी गई। हाई कोर्ट ने पुलिस को पहले भी निर्देश दिया था कि परमिशन पर विचार किया जाए। प्रदर्शन के लिए इजाजत मांगने वाली पार्टियों का कहना था कि विदेश मंत्रालय ने भी युद्ध विराम और मानवीय सहायता का समर्थन किया है। ऐसे में उनका प्रदर्शन विदेश नीति के खिलाफ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये सरकार की नीति के खिलाफ होता भी है तो उन्हें अभिव्यक्ति का अधिकार है। बता दें कि बेंगलोर जैसे शहरों में भी गाजा के समर्थन में इस तरह के प्रदर्शन होते रहे हैं। गौरतलब है कि गाजा में हुए नरसंहार को लेकर दूसरे देश भी इजराइल का विरोध कर रहे हैं। हाल ही में फ्रांस, ब्रिटेन समेत करीब 1.5 दर्जन देशों की ओर से दबाव झेल रहे इजराइल को एक और झटका लगा था। इन देशों के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी अगले महीने संयुक्त राष्ट्र में आम सभा में फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कही है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इसका ऐलान किया। उनका कहना है कि गाजा में जो हिंसा का दौर चल रहा है उसे रोकने के लिए ये जरूरी है कि फिलिस्तीन को मान्यता मिले। उन्होंने कहा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ही काम आएगा, ये मानवता के हित में होगा। और इसी के साथ इजराइल पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। वहीं न्यूजीलैंड ने भी इस तरह की बात की थी। न्यूजीलैंड ने कहा था कि वो भी फिलिस्तीन को मान्यता देने पर विचार करेगा। फ्रांस, ब्रिटेन समेत करीब 1.5 दर्जन देशों की ओर से दबाव झेल रहे इजराइल को एक और झटका लगा है। अब ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि वो अगले महीने होने वाली संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में फिलिस्तीन को मान्यता दे देगा। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इसका ऐलान किया है। उनका कहना है कि गाजा में जो हिंसा का दौर चल रहा है उसे रोकने के लिए जरूरी है कि फिलिस्तीन को मान्यता मिले। उन्होंने कहा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ही काम आएगा और ये मानवता के हित में होगा। इसके साथ ही इजराइल पर दबाव बढ़ गया है। पहले ही फ्रांस, ब्रिटेन समेत तमाम बड़े यूरोपीय देश इजराइल को नसीहत दे चुके हैं कि अगर जंग नहीं रुकी तो वे फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देंगे। इजराइल के लिए टेंशन की बात यह भी है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूजीलैंड का कहना है कि वो भी इस बारे में सोच रहा है। इस तरह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने स्पष्ट कर दिया है कि वो फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए यूके, फ्रांस और कनाडा जैसे देशों के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। अल्बनीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फिलिस्तीन को मान्यता दी जाएगी। हमारी शर्त रहेगी कि फिलिस्तीन अथॉरिटी ही शासन चलाए। गाजा में हमास का कोई दखल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा गाजा में चुनाव कराकर नया नेतृत्व भी चुनना चाहिए। अल्बनीज ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद कहा कि हमारी सरकार में फिलिस्तीन को लेकर सहमति है। हमारा साफ मानना है कि शांति की राह में आगे बढ़ने के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन जरूरी है। उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन अथॉरिटी ने साफ किया है कि हमास का अथॉरिटी में कोई दखल नहीं होगा। इसके अलावा निशस्त्रीकरण भी किया जाएगा। 2006 के बाद से गाजा में चुनाव नहीं हुए, जिन्हें अब कराया जाएगा। इस बीच अब ऑस्ट्रेलिया की प्लानिंग को लेकर इजराइल भड़क गया है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ऑस्ट्रेलिया में इजराइल के राजदूत आमिर मेमन ने कहा कि ये निर्णय इजराइल की सुरक्षा को
नज़रअंदाज करने वाला है। उन्होंने कहा कि हम शांति के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे फैसले से हमारी लड़ाई प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए लड़ना पड़ता है, तभी शांति आती है। आतंकवाद को यदि पुरस्कृत करेंगे तो फिर कैसे शांति व्यवस्था स्थापित हो सकेगी। गाजा में जारी जंग में अब इजराइल ने हमास को पूरी तरह से खत्म करने का मन बना लिया है। इस योजना के पूरी तरह से 4 से 5 महीनों तक चलने का अनुमान है। इसमें 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों के विस्थापित होने का भी अनुमान है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गाजा कूच करने के लिए इजराइल की करीब 2.5 लाख सेना भी तैयार है। लेकिन इस बीच दुनिया भर के देशों का विरोध झेल रहे इजराइल के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की आपात बैठक से पहले मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान नेतन्याहू ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि गाजा में इजराइल का उद्देश्य हमास के शासन से मुक्ति है, न कि कब्जा। नेतन्याहू ने कहा कि गाजा के लोग हमसे और दुनिया से हमास से मुक्ति की भीख मांग रहे हैं। कोई भी देश अपनी सीमा से कुछ ही दूरी पर अपने विनाश के लिए प्रतिबद्ध किसी संगठन को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हमास सभी बंधकों को रिहा कर दे और अपने हथियार डाल दे तो युद्ध समाप्त हो सकता है। इजराइल की सुरक्षा जरूरी है। भविष्य में होने वाले हमलों को रोकने के लिए इजराइल गाजा सीमा पर एक सुरक्षा बफर जोन बनाया जाएगा। नेतन्याहू ने युद्ध खत्म करने के लिए रखी 5 शर्त: हमास का निशस्त्रीकरण, सभी बंधकों की वापसी, गाजा पट्टी से सेना का हटना, इजराइल द्वारा गाजा में अतिरिक्त सुरक्षा नियंत्रण लेना, वैकल्पिक नागरिक प्रशासन की स्थापना जो हमास की ना हो। ईरान ने दी इजराइल को सीधी धमकी। इजराइल ने गाजा कब्जे की तैयारी शुरू कर दी है। इजराइल के हमलों से पहले ही लाखों गाजा के नागरिक मारे जा चुके हैं। इसे लेकर अरब और कई यूरोपीय देश अपना विरोध जाहिर कर चुके हैं। इस बीच ईरान ने इजराइल को सीधी धमकी दी है कि अगर गाजा पर कब्जे का कोई भी ऑपरेशन चला तो ये चुपचाप होते वो देखेगा नहीं। ईरान का कहना है कि इजराइल गाजा में यहूदी बस्तियों को बसाना चाहता है, ये उन्हें मंजूर नहीं है। अगर इजराइल अपने कदम पीछे नहीं हटाता तो इसका अंजाम बुरा होगा। दक्षिण गाजा में विस्थापित करने की तैयारी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने 2.5 लाख की सेना के साथ गाजा कूच करने की तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के तहत 75% गाजावासियों को दक्षिण गाजा में विस्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गाजा में मुख्य सिटी में यहूदियों को आबाद यानी बसाने की योजना है। गाजा में मानवीय संकट पहले से ही बेहद गंभीर है। इजराइल हमास युद्ध अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ था और अब तक 61,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और 1.5 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गाजा सिटी सहित गाजा के अधिकांश हिस्से तबाह हो चुके हैं। गाजा सिटी में करीब 9 लाख लोग रह रहे हैं, जिनमें से कई पहले ही विस्थापित हो चुके हैं। इजराइल की योजना से बड़े पैमाने पर विस्थापन का खतरा है, जिससे कई देशों ने मानवता के खिलाफ अपराध बताया है।